नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और सबकी शानदार तैयारी चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में एलिगेशन के वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक हो, स्टेट एग्जाम हो, आज वाले जो लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। उनके साथ बेसिक अप्रोच क्या होती है, इनका शॉर्टकट क्या होगा, सब अप्रोच से करने वाले हैं। अब सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को मिलाया है, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा, पानी और दूध को किस रेशियो में मिलाने है, यानी पानी और दूध का रेशियो पूछा है, ठीक है, कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 25% का क्या हो, लाभ। अब पानी और दूध का रेशियो क्या होगा, पानी और दूध का आप 100 मानो, 100 और लाभ का रेशियो निकाल लो। दूध को क्रय मूल्य पर बेचने, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ये होता है जैसे एक 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से दूध आता है और मार्केट में भी 40 के भाव से बेचता है, तो फिर लाभ क्या होगा, जो पानी मिलाएगा वही लाभ हो जाएगा। 40 रुपए किलो दूध लेके आता गांव से और शहर में लाके 40 रुपए प्रति किलो बेचा, तो लाभ कैसे होगा। वैसे तो रेट में तो कोई लाभ ले नहीं रहा है, जैसे आधी किलो पानी मिलाया, 40 रुपए किलो दूध है तो 1.5 लीटर पानी हो गया ना, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया तो 40 रुपए 60 में कन्वर्ट हो गए। तो आधा किलो पानी मिलाया तो आधा केजी पानी का ही लाभ हो गया, यानी 60 रुपए हो गए। यदि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता तो ये 2 लीटर हो जाता और रुपए कितना हो जाता, 80। यानी जितना पानी मिलाएगा उतना ही लाभ होगा। हाँ, चाहे धंधा खराब हो जाओ, लेकिन जितना ज्यादा पानी मिलाएगा उतना ही क्या होगा, लाभ। तो पानी और दूध का अनुपात था लाभ अनुपात 100, यानी परसेंटेज में मिलेगी तो परसेंटेज 100 पर निकालते, तो इसलिए कंपेयर 100 से किया है, और जो पानी मिलाएगा वो ही लाभ होगा। तो लाभ कितना है, 25%। तो 25%, 100 का 25% होता है 25, ये 100, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:4। ये रेशियो होता है लाभ अनुपात 100, ठीक है। यानी 100 दूध वाला हिस्सा 100 है, बाकी लाभ वाला हिस्सा ये है पानी होगा, तो ये 1:4। ध्यान रखना ऑप्शन में दोनों दे रखे। दूसरा तरीका ये, इनकी फ्रैक्शन निकालो। जैसे यहां 25% लाभ है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो ये जो मुफ्त का हिस्सा वो तो आएगा ऊपर, मुफ्त का हिस्सा आ जाएगा ऊपर और नीचे मूल्य ये आ जाए, तो मुफ्त का हिस्सा कितना है, 1। तो ये तो पानी है, बाकी कितना बच गया, 4। जो पैसे वाला हिस्सा आना है, जहां रुपए लग रहे हैं वो आ जाएगा बट्टे में, मुफ्त का हिस्सा आ जाएगा ऊपर। तो यानी मुफ्त में तो पानी है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी मुफ्त वाला हिस्सा ऊपर आएगा, तो पानी है मुफ्त में, तो ये हिस्सा 1 और दूध का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। वैसे हम फॉर्मूला लेते हैं लाभ अनुपात 100। जो क्यों, दूध को क्रय मूल्य पर, सोचो भाई, आप दूध को सेम रेट पर बेच रहे हो, 50 रुपए किलो लेके आए और 50 रुपए किलो ही बेच रहे हो, तो लाभ कैसे होगा, पानी मिलाएगा वो लाभ होगा। जितना पानी मिलाएगा उतना ही लाभ होगा, तो जितना पानी मिलाएगा वो लाभ परसेंटेज 100 पर निकलता, तो इसलिए 100 अनुपात लाभ। तो ये रेशियो आ जाएगा 1:4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, ताकि इनको नोटिफिकेशन मिल जाए, उनकी क्लास कंटिन्यू रहे। आगे बढ़ते हैं। क्या दूध विक्रेता को लागत मूल्य पर 10% का लाभ, कितने का लाभ है, 10% का ये लाभ है भाई। थोड़ी सी मात्रा की त्रुटि है, उनको सही कर लेना। 10% का लाभ कमाने के लिए दूध को पानी मिलाया जाता है, दूध में पानी मिलाया जाता है। पानी और दूध का रेशियो अभी बताया है लाभ अनुपात 100, लाभ अनुपात 100। तो ये 100 हिस्सा तो दूध का और लाभ है वो पानी का, तो लाभ कितना है बताओ, 10%। तो 100 का 10% क्या होता है, 10। यानी इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:10, 1:10। यह आप ऐसे कर सकते हो, 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10, तो मुफ्त वाला हिस्सा फ्री ऊपर आएगा, जो फ्री की चीज है वो आ जाएगा ऊपर, और जो पैसे लग रहे हैं या रुपए लग रहे हैं वो आ जाएगा बट्टे में। तो पानी है मुफ्त में, पानी और दूध का रेशियो पूछा है, किनका रेशियो पूछा है, कि लागत मूल्य पर 10% लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाया जाता है, पानी और दूध का रेशियो, पानी और दूध का, तो पानी और दूध का रेशियो पूछा है, तो पानी
वह दूध का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:10 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है सबके समझ में आ गया होगा। तीसरा टाइप कई बार ऐसे भी आता है, पानी दूध का 16 सही 2/3% लाभ, तो इनकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अदर एग्जांपल बता रहा हूं भाई इनके अलावा। तो ये मुफ्त वाला पानी का हिस्सा, ऊपर वाला मुफ्त वाला हिस्सा होता है, तो 1 पानी और दूध का रेशियो 1 आ जाएगा। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुफ्त में, तो मुफ्त में तो पानी मिलेगा, तो पानी और दूध का। हाँ कई बार पूछे दूध और पानी का रेशियो, तो 6:1 आ जाएगा। ये मैंने अदर में बताया, कई बार इस प्रकार की फ्रैक्शन मिल जाती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 बर्तन में चीनी व जल क्रमशः 5:2, यानी चीनी 5 यूनिट है तो जल 2 यूनिट है, 2:1, 3:2, 7:4 में किस पात्र में जल के सापेक्ष चीनी की मात्रा सबसे कम है, यानी चीनी सबसे कम है। तो आप क्या करोगे, 2 तरीका है। एक तो भाग दे के देख लो, पहले में चीनी 5 है और जल कितना है 2, तो कितना भाग है। दूसरे में तो 5/2 होता है 2.5। दूसरे में 2/1, 2/1 का मतलब क्या होता है 2। तीसरे में 3/2 है, भाग दो। जो ज्यादा मान आएगा वो ज्यादा मात्रा होगी, कम आएगा वो कम होगा। और 7/4 1.75। जल के सापेक्ष चीनी कम है, किस बर्तन में चीनी जल के सापेक्ष से कम है। तो यानी यहां चीनी देखो 5/2 का मतलब चीनी 2.5 गुना है। इनका मतलब ये हुआ चीनी क्या है 2.5 गुना है। यहां चीनी कितना है बताओ 2 गुना, यहां चीनी 1.5 गुना है, यहां 1.75। तो उत्तर कितना आ जाएगा 3/2, यानी तीसरा पात्र। पात्र कौन सा है, तीसरे पात्र में आंसर आ जाएगा। या भाग नहीं दो तो वज्र गुणा से। अब कोई ये कहेगा 3/4 और ये दे दिया 1/2 में बड़ा कौन है, तो वज्र गुणा करो, 3 दूनी 6, 4 एकम 4। तो यहां कौन बड़ा है 6 बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। छोटा देखना तो दोनों में छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले 2 में कंपेयर करो, 5/2, 1/2/1। आपको कम देखना, सबसे कम मात्रा चीनी की, तो ये 5 ये 4। देखो ये 5 है ये 4 है, तो इनको इग्नोर करो, हमें कम मात्रा देखनी है। फिर 2/1 में और 3/2 में कम मात्रा देखनी है, 4 3, तो फिर इनको इग्नोर करो। 4 और 3 में से 3 कम है, 3/2 में और 7/4 में कंपेयर करो, 12, 7 दूनी 14। तो कम देखना है, 14 और 12 में से ये कम है, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब कौन सा आ जाएगा, तीसरे वाला आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अगला, पी तथा क्यों बर्तन में 4:1, 5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध व पानी है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध पानी का नया मिश्रण क्या हो जाए 7:2 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये वायरल क्वेश्चन है। आज वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर समझ लेना और बहुत अच्छी अप्रोच के साथ करने वाले हैं। कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, पहले में 4:1, यहां ले देता हूं क्वेश्चन, 4:1 दे रखा है। दूसरे में 5:2 दे रखा है। अब वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें इन मिश्रण को मिलाने पर 7:2 हो जाए, यानी मिल्क और वाटर का ये रेशियो है। अब एलिगेशन में एक खास बात ध्यान रखनी होती है, पर्टिकुलर एक मान लेके क्वेश्चन स्टार्ट करें, सभी से दूध का रेशियो लेके और हम आंसर निकालेंगे। तो ढंग से समझना है, पहले बर्तन में दूध 4 और अनुपात योग 5। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत प्यार से समझेंगे भाई, दिल से समझेंगे। एलिगेशन की एक खास बात है, पहले बर्तन में मिल्क लोगे तो यहां पर भी मिल्क की मात्रा लोगे और बीच में भी क्या रखोगे मिल्क, यानी सेम वैल्यू रखते हैं। तो यहां मिल्क मिल्क और मिल्क सेम रखेंगे। तो पहले बर्तन में दूध 4, नीचे अनुपात योग 5। दूसरे बर्तन में दूध बताओ 7, नहीं सॉरी 5 और अनुपात योग 7, और तीसरे में 7 अनुपात योग 9। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। या तो इनके एलसीएम से गुणा, लेकिन इनका एलसीएम टफ हो रहा है। देखो 5 7 35 × 9। तो अब अंतर करने का एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। ये तो लघुत्तम लेने से टाइम लगता है, वज्र गुणा क्या करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर ही कर लिया करो, 1 3 दूनी 6। तो इसी प्रकार हम इन दो का अंतर लेंगे, 4/5 और 7/9।
7/4/5 और 7/9 का 36 और 7×5 35 1, फिर नीचे वाला गुणा क्या करो 45, तो ये तो आ गया 1/45। ठीक है, दूसरा ये डिफरेंस लो, 4/5 और 7/9, ये तो ले लिया 36 5 9 5 35, सॉरी इधर लिखना है 1/45, इधर 5/7 का और 7/9 का, 5/7 और 7/9 49 9 5 45 4, फिर नीचे वाला गुणा करो 9 7 63, तो ये हो गया 4/63। अब कट रहा दोनों, नीचे वाली से नीचे वाली कट जाएगी, 9 7 63 9 5 45। ठीक है, अब वज्र गुणा करो दोनों को, 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, 20:7 हो जाएगा। तो पानी की मात्रा भी लेके कर सकते हैं। फिर से देखो, किसी एक मात्रा लेके करेंगे, ढंग से समझना। पहले बर्तन में दूध 4 अनुपात योग 5, दूसरे बर्तन में दूध 5 अनुपात योग 7, दूध 7 अनुपात योग 9, तो इनका अंतर भाई घटाना सबको आता है, एक बार किनको नहीं घटाना, ये समझ लो अच्छे से आ रहा है भाई। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिनको ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है। 45 और 49 4 और 9 7 63, तो ये हो गया 4/63 हो गया। इसी प्रकार इनका अंतर देखो, दोनों नोट से कट रही है, 9 7 63 9 5 45। अब वज्र गुणा कर लो इनको, 20:7। एक तरीका ये भी है, चलो इधर लिख देता हूं, ये 4/5 था, 5/7 5/7 और 7/9। चलो लघुत्तम नहीं ले रहे ना, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर आपस में कट नहीं रही, नहीं तो ये कट जाती है, जैसे 2 और 3, तो लघुत्तम इजी। इनका लघुत्तम के लिए तीनों को गुणा कर दो। इनमें क्या होता है, एक तरीका, इनका एक शॉर्टकट है भाई, यदि याद रह जाए तो ठीक है भाई। क्या होता है, जैसे इनका लघुत्तम हार्ड आ रहा है, तो इनके अलावा देखो, इनके अलावा बाकी 2 से गुणा करो, 9 7 63 से, 9 7 63, इनके अलावा बाकी 2 से गुणा करो, बट्टे में 5 7 9, तो इनके अलावा 9 7 63 से करो, फिर 7 के अलावा देखो बट्टे में 9 और 5 है, तो इनको 9 5 45 से गुणा करो, फिर 9 के अलावा 7 और 5 बट्टे वाली 7 और 5, 7 5 कितना होता है 35 से गुणा करो। देखो 5 के अलावा बट्टे में 9 × 7 63 से गुणा करो, 7 के अलावा 9 5 45 से, और 9 के अलावा 35 से। अब इनको इग्नोर करो, तो यह होगा 63 × 4 कितना होता है भाई, 63 × 4 होता है 4 3 12 24 1 25 252। ठीक है, 5 5 25 225, 5 5 25 20, और ये हो जाएगा 5 7 35 21 3 245, तो ये आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 7। तो देख रेशियो कितना आ जाएगा भाई 20:7। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब स्क्रीनशॉट ले लो इनका, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, किसी पात्र में ग्लिसरीन तथा पानी 3:5 के अनुपात में, ठीक है, ग्लिसरीन और वाटर है वो 3:5 के अनुपात में, दूसरे में ये रेशियो कितना है बताओ 6:1। ठीक है, और दोनों मिश्रण को परस्पर किस रेशियो में मिलाया जाए कि इनका रेशियो क्या हो जाए बताओ 1:1 हो जाए। अब ढंग से देखना भाई, टोटल ध्यान दोगे, पहले ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो, ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो दे रखा है। जब क्वेश्चन पूछे तो एलिगेशन लगेगा। देखो इसमें 2 टाइप बनता है भाई, आगे मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ रखूंगा। जैसे ये क्वेश्चन होता ना, ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो 3:5, दूसरे में 6:1, दोनों को समान अनुपात में मिलाया जाए, तो एक दूसरी अप्रोच लगेगी। लेकिन जहां क्वेश्चन पूछे ना कि दोनों को भाई किस रेशियो में मिलाया जाए, किस प्रकार मिलाया जाए, दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, तब यह अनुपात हो जाए। जहां प्रश्न पूछे वहां एलिगेशन मेथड। देखो यहां से देखो, दोनों पात्रों को मिश्रण को परस्पर परस्पर क्या कह रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:1 हो जाए। तो क्या करोगे, देखो किसी एक मात्रा को लेके करेंगे, 3:5 3 8, 6:7 और 1:2। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम इजी हो रहा है। देखो ऐसे बट्टे में अंतर आपके बाद टाइम लगेगा, इनका एलसीएम कितना है फिर से देखोगे, किसी एक समान मात्रा को लेके करेंगे। पहले में ग्लिसरीन 3:8, ग्लिसरीन 6:7, 1:2। एलसीएम कितना आ गया 56, एलसीएम कितना आ गया 56, एलसीएम कितना आ जाएगा 56। तो सबको सेम वैल्यू से गुणा करो। अब देखो 8 7 56 7 3 21,
8 से 48 और 2 का भाग 2 28। तो ये अंतर आ गया 20 का, ये गैप कितने का आ गया 7 का। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ 20:7। अभी जल्दबाजी नहीं है। अब कुछ बच्चे की क्यूरी रहती है, डाउट रहता है, सर हम एक काम करते हैं, सेकंड वाला मान क्यों नहीं लिया? अरे भाई मैंने ऐसे बता रहा, एलिगेशन में खास बात ध्यान रखनी है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके कर सकते हैं। चलो सेकंड वाली वैल्यू ले लो, ये सेकंड वाली वैल्यू ले लो और ये लेके भी कर सकते हैं। देखो उत्तर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे साथ साथ बोलते जाओ, नहीं तो आप से है ना, आपको ये लगेगा कि टाइम बहुत ज्यादा लंबी हो रही है क्लास। जिस दिन आपको 1 घंटे की क्लास 20 मिनट की लगने लग जाए ना, तो आप सही ट्रिक करो। तो क्या करोगे, रूम पर पढ़ाई कर रहे हो या लाइब्रेरी में, मन ही मन मेरे साथ बोल रहे हो कि आप जैसे ऑफलाइन में बैठे हो और साथ साथ बोलते जाया करो भाई। अपने काम में इतना डूब जाओ कि टाइम का पता ही नहीं चलेगा। क्लास, अरे भाई अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, ऐसी लगनी चाहिए। और बहुत शानदार अप्रोच से बताने वाला हूं। एक तो आपको देखो अंतर से, बट्टे में अंतर से बता ही दिया, एलसीएम से बता ही दिया। अब कई बच्चों का डाउट भी रहता है, मुझे कई बार व्हाट्सएप भेज देते हैं, सर पहली मात्रा क्यों लेते हैं, सेकंड वाले क्यों नहीं लेते, या क्लास में पूछ लेते तो सेकंड वाला मान भी ले सकते हैं। तो मेरे साथ साथ बोलोगे, बताओ वाटर पहले बर्तन में कितना है 5, अनुपातों योग कितना है 8। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे। वाटर 1 है, अनुपातों योग कितना है बताओ 6 1 7। कहीं नहीं जाना है, एग्जाम में बार बार में टाइम खराब नहीं हो, प्रैक्टिस करते समय 1 है 1/2। फिर से देखो 5 5 और 3 8 1 6 1 सॉरी अनुपात योग 7 है। यहां अनुपात योग कितना है 7 है, अनुपात योग 2। तो देखो दोनों से 56 कट रहा है, 56 56 और 56। ठीक है, 7 5 35, 7 8 56 और ये हो गया 28। तो ये 20 और ये कितना आ गया बताओ 7। ठीक है, ये रेशियो कितना आ गया भाई 20 अनुपात क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, चाहे बट्टे में अंतर कर लो भाई, थोड़ी देर पहले बताया था। तो अकेले ग्लिसरीन की मात्रा ले भी कर सकते हैं और अकेला पानी लेके भी कर सकते हैं। तो ये रेशियो है वो कितना आ जाएगा 20:7 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इनको बट्टे में लेके करते हैं। इनका बट्टे में रेशियो स्पेस ही नहीं है भाई, कहां करें, चलो यहां करते हैं। 3/8 का और 1/2 का डिफरेंस, देखो 3/8 का 1/2 का, 6 8 2/16 का मतलब 1/8, 1/8 होगा एक तरफ तो। ठीक है, 6/7 और 1/2, 6/7 और 1/2, 12 7 5/14, 5/14, 5/14। तो 14 8 5 40। तो देखो वही रेशियो आ जाएगा 7:20। ये उल्टा लिख दिया मैंने, 7:20 उल्टा लिख दिया क्रम, तो वही रेशियो आएगा। तो बट्टे में भी अंतर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना भाई, अब सबसे बड़ी दिक्कत है क्वेश्चन तो कर लेते हो, लेकिन ये अप्रोच एक तो इसमें होता है एलिगेशन मेथड, एक दूसरी मेथड ये भी होता है। मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, पहले बर्तन में 6 1 है, 3 5 है, दूसरे में ये 6 है। यदि क्वेश्चन ये होता ना कि दोनों को 1:1 में मिलाया जाए तो मात्रा बराबर करके करते। जब क्वेश्चन ये होता दोनों को 1:1 में मिलाया जाए तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा। लेकिन जब पर्सन पूछे ना कि दोनों को किस प्रकार मिलाया जाए या दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तब क्या लगेगा एलिगेशन। तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं वो सब एलिगेशन वाले लेके आया हूं, फिर सेकंड वाली मेथड के नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन खुद करोगे भाई, सब कुछ मैं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। अब अभी टाइम स्टार्ट हो, कितना जल्दी करते हैं, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी आंसर निकालो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। करो जल्दी करो, अरे इतना वेट कराओगे। एक कई कॉपी पेन लेके नहीं बैठे भाई, ऐसे देखते हैं को जैसे मूवी देख रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। खुद देखो, आप ड्राइवर के पास चाहे पूरी साल बैठ जाओ आगे वाली सीट पर, उनके बराबर उनको देखो कैसे गियर डाल रहा है, कैसे गाड़ी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब तक स्टीयरिंग पर नहीं बैठोगे परफेक्ट ड्राइवर नहीं बनोगे। कॉपी पेन लेके बैठो और आंसर निकालो। हाँ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, देखो कहां गलती कर रहे हैं वो चेक करना भाई। 2 पात्र है, दूध और पानी का रेशियो, पहले में दूध पानी का रेशियो कितना है बताओ
4:3। दूसरे में ये रेशियो क्या है बताओ, 2:3। अब अलग पात्र से आधा दूध और आधा पानी 1:1 वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, अब देखो क्वेश्चन पूछा है, जहां क्वेश्चन पूछे वहां एलिगेशन देखो, आधा दूध और आधा पानी यानी 1:1। आधा दूध आधा पानी का मतलब 1/, आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए, नया मिश्रण क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किस रेशियो में मिलाना होगा। यानी जहां प्रश्न पूछे वहां एलिगेशन मिलेगा। यह कह रहा है आधा दूध और आधा पानी प्राप्त करने के लिए दोनों को किस रेशियो में मिलाना होगा। तो ध्यान दीजिए किस रेशियो में मिलाना होगा। तो पहले बर्तन में दूध 4, अनुपात योग कितना है 7। दूसरे बर्तन में दूध 2, अनुपात योग कितना है 5, और 1 अनुपात योग 2। अब बताओ दोनों को किन से गुणा करोगे भाई, दोनों को 35 से गुणा करोगे, 70 से गुणा करोगे, इनको भी 70 से गुणा करोगे, इनको भी 70 से गुणा करोगे सेम वैल्यू से। ठीक है, हो गया गुणा। अब 10 चौक 40, ये 40 हो गया, ये 14 दूनी 28 हो गया, और ये 35। तो ये रेशियो आ जाएगा 7:5। कितना रेशियो आ जाएगा बताओ, 7:5। एक बार फिर से देखो, कोई एक मात्रा लेके कर सकते हैं। पहले बर्तन में कितना है बताओ, 4 यूनिट है दूध, सेम वैल्यू लेके करेंगे, सभी में से पहले वाले वैल्यू लेके करेंगे। दूसरे में दूध 2, अनुपात योग 5, दूध 1, अनुपात योग 2। तो 7, 5, 2 का लेस है, यहां लिख देता हूं 2, 7, 5 का लेस है, कितना आएगा भाई 70 आएगा। ठीक है, 70 से गुणा किया, ये 40 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, ये कितना हो गया 35 हो गया। तो इनका अंतर आ जाएगा 7 अनुपात कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई अब तो करोगे, इसमें कैलकुलेशन खूब है। चलो बता देता हूं, आप टाइम लगाओगे भाई, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। क्या है, मिश्रित चीनी में 2 मिश्रण में उत्तर प्रदेश और कोयम्बटूर अनुपात में 4:7 और 2:5 है भाई। ठीक है, मिश्रित चीनी के 2 मिश्रण है भाई। ये ब्रांड क्या होता है, अपने क्षेत्र का नाम दे दिया। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, अपने क्षेत्र का नाम देता हो चीनी, अच्छा है अपने शहर का नाम नहीं निकालते क्या, कि भाई यहाँ वाले चाहे या यहाँ का है ना, जैसे हमारे चिड़ावा का प्रसिद्ध पेड़ा है तो लिखा होता है भाई चिड़ावा वाले, इसी प्रकार उसने वैसे तो चीनी और ये मिश्रण है, लेकिन नाम दे दिया उत्तर प्रदेश और कोयम्बटूर अपनी जगह का। 4:7, 2:5, इन दोनों मिश्रणों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि इनका रेशियो हो जाए 6:13 हो जाए। देखो यहां प्रश्न पूछा है, अब क्वेश्चन को ढंग से समझना। इन दोनों मिश्रण को कौन से अनुपात में मिलाया जाए। देखो एक इस अप्रोच से दूसरा क्वेश्चन और होगा, वो अलग अप्रोच से होगा, जहां क्वेश्चन पूछे कि दोनों मिश्रण को किस प्रकार मिलाया जाए, दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, वहां एलिगेशन लगेगा। नहीं तो कईयों को ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन में मैं एलिगेशन मेथड लगाऊं। तो ये पहले में रेशियो है 4:7, दूसरे में रेशियो है 2:5, और तीसरे में 6:13। तो पहली एक इकाई लेके आप आंसर ले सकते हो, या तो पहली इकाई लो या सभी से दूसरी इकाई। तो लिखो 4 अनुपात योग 11, 2 अनुपात योग 7, 6 अनुपात योग 19। अब बताओ इनका एलसीएम टफ हो रहा है, एलसीएम टफ हो रहा तो सीधा अंतर ले लेंगे। इनका सीधा अंतर देखो 2/7 और 6/19, सीधा अंतर 38, 42, 4। मैंने आगे पीछे यह पहले लिखना चाहिए था, 38, 42, 4, फिर नीचे वाला गुणा करो 7 × 19, फिर कट जाएगा इसलिए मैं 7 × 19 ही लिख रहा हूं, 4/7 × 19। अरे भाई समझ में आ रहा है, 2/7 और 6/19 का 38, 42 का डिफरेंस 4, फिर नीचे वाला 19 × 7, मैंने गुणा नहीं किया, 16 हो जाएगा ये। फिर इनका डिफरेंस लो 4/11, 6/19, 76, 66, 10/11 × 19, 11 × 19। देखो अब नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट जाएगी भाई, 19 से 19 कैंसिल। अब करो 44, ठीक है, 11 चौक 4, वज्र गुणा करोगे 44 और 70 यानी 22, 35।
ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 22:35 आ जाएगा। तो कितना नंबर आ जाएगा भाई, 4 नंबर। कितना आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और बता रखा आपको, 4/11, 2/7, 6/19। एलसीएम इनका टफ हो रहा है, तो 11 के अलावा 7 और 19 से गुणा करो। 19 7 133, लेकिन 133 से फिर 4 से करेंगे टफ हो जाएगा। तो जब नीचे वाली संख्या का एलसीएम टफ आ रहा ना, 11 7 19, तब तो सीधा बट्टे में अंतर कर लिया करो। जैसे कई बार एलसीएम आता 30 है, एलसीएम 35 आया 12, वहां ये संख्या क्या रहेगी, बहुत वो एलसीएम वाली अप्रोच इजी रहेगी। बाकी 2 मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है भाई सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, दूध पानी का 81 ml का मिश्रण है। ठीक है, बहुत कम मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना भाई, 7:2। कितना पानी और मिलाया जाए, ये कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध पानी का अनुपात 7:3 आ जाएगा। भाई सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले 3 बार लिख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसा है जो सभी बढ़ती को शामिल कर ले, ये रियलिटी है, सभी बढ़ती को इंक्लूड कर ले, सभी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, तो सब ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। ब्रायन लारा का क्या रिकॉर्ड है सोचो, अंतरराष्ट्रीय मैचों में, टेस्ट में 400 रन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें भाई, अब है ना लेवल नहीं दिखाना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ भी करना, ये क्वेश्चन मत छोड़ना भाई। आप एक चैप्टर में कई बार कम टाइम होता है, लेकिन 20-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा ले तो बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर समझना, अच्छे से ढंग से समझना है, और जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक भाई, कई दोस्तों ने अभी तक है ना क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उनकी क्लास कंटिन्यू रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी ये तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, है ना, एक सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। हम डेली साथ पढ़ेंगे भाई, हम आपके लिए बहुत शानदार अप्रोच लेके आ रहे हैं, और आप बढ़िया मेहनत करेंगे सब मिलके। आगे क्या है, 81 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है 7:2। पहली मेथड ढंग से समझना, मिल्क और वाटर का रेशियो दिखाई दे रहा है क्या है, 7:2। तो डिवाइड कैसे करोगे, देखो कुल मिश्रण 81 तो कुल अनुपात 9, तो 1 बराबर कितना हो गया, 9। कुल मिश्रण 81 तो कुल अनुपात 9, 1 बराबर हो गया 9 का भाग 2 9 हो गया, तो 9 7 63, 63 यूनिट दूध हो गया और 18 यूनिट क्या हो गया, पानी। तो मिल्क और वाटर, यहां मात्रा रखता हूं 63 और ये कितनी है, 18। ठीक है, अब ये कह रहा है ये पानी, कितना पानी और मिला जाए, पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, और ये रेशियो कितना हो जाए बताओ, 7:3। बहुत मेथड से कर सकते हैं हम, 4 5 6 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 बेस्ट मेथड बताने वाला हूं भाई। ये अप्रोच हम बहुत बार काम में लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन और भी बनता है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि मात्रा बराबर हो जाए, तो इनका अंतर कर लेंगे। पहले फिर से डिवाइड करेंगे कि कुल मिश्रण 81 है, तो कुल अनुपात 7 और 2 9, 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9 9 81, 1 बराबर 9 9 2 18, 9 7 63, तो दूध 63 और पानी 81। अब कह रहा है कितना पानी और डाल, भाई पानी डालेंगे तो पानी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना, आगे भी काम में आएगा। आप किसी बर्तन में आप पानी डाल रहे हो, मिश्रण है, पानी डालने से पानी बढ़ेगा और मिश्रण भी बढ़ेगा, लेकिन दूध नहीं बढ़ेगा। जो मात्रा डालेंगे वही बढ़ेगी और मिश्रण बढ़ेगा। तो यहां मिश्रण तो है नहीं, दूध है, तो पानी डालने से पानी बढ़ेगा और रेशियो क्या हो जाएगा, 7:3। वज्र गुणा करो, 3 3 9 6 3 18, 18 7 126, 7 तक, तो ये कितना हो गया, 6 3 9 12 6 18, तो 7 भाग में आ जाएगा। तो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अक्स का मान कितना आ जाएगा, 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 ml आ जाएगा। सेकेंड मेथड यहां कर देता हूं, वैसे तो जरूरी नहीं है, आप ये मेथड भी काम में ले सकते हो। ठीक है, यदि प्रैक्टिस हो जाएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। ये चीजें ना, ये मौखिक आप कर सकते हो। यहां मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है, और फिर क्या हो जाए, 7:3 हो जाए। अब पानी डालने से मिल्क सेम रहेगा भाई, ये क्या रहेगा बताओ, पानी डालने से मिल्क क्या रहेगा, सेम, और संयोग ऐसे बैठ कर के पहले से सेम, हर बार नहीं आएगा भाई। सेम ऐसे करने के लिए, जैसे 4 और 5 है, इनको सेम करने के लिए इनको 5 से गुणा करूंगा, इनको 4 से, आगे बताऊंगा भाई। पहले समझो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:2 है और 7:3 है, तो पानी डालने से दूध क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये पहले से सेम है, तो डाइड कर लो।
कुल मिश्रण 81, तो कुल अनुपात 9, तो 1 बराबर आ गया 9। और दूध पानी कितना बड़ा है 1, और 1 का मान 9 है, तो ये मान कितना आ जाएगा 9 ml आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन वैसे समझा देता हूं, चलो अब इनको समझना। 160 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो कितना है बताओ, 5:3 है। दूसरी मेथड को पहले अच्छे से समझा देता हूं कि पहले में सोना और तांबा, सॉरी सोना तांबा वो याद रह गया पहले, सोना और तांबे का रेशियो कितना है बताओ, 5:3, सोना और तांबा। ठीक है, और दूसरे में ये रेशियो कितना है बताओ, 3:5। मुझे ये बता दो सेम क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि ये रेशियो आ जाए 3:5। भाई तांबा मिलाने से सेम क्या रहेगा, सोना रहेगा, सिंपल सी बात है। अब नए मिश्रण में आप तांबा इंक्लूड कर रहे हो तो सेम क्या रहेगा, सोना। एक तो ढंग से सुना करो भाई क्वेश्चन, नहीं तो गलत अप्रोच लगाओगे। आदमी वक्ता अच्छा हो ना हो, ठीक है, लेकिन श्रोता अच्छा होना चाहिए कि अगला सामने वाला क्या बोल रहा है। आज गांव में आप बहुत सारे को जानते हो, कोई वो आगे स्पीच नहीं दे सकते, लेकिन उनकी भी जिंदगी बहुत बढ़िया निकल गई। लेकिन उसमें एक काबिलियत है, श्रोता अच्छा है, और आदमी को श्रोता अच्छा होना चाहिए कि अगला क्या कहना चाह रहा है भाई, नए अर्थ का अनर्थ निकल जाता है ना। एक महिला है, वो डॉक्टर के पास दिखाने गई, बीमार हो गई, तो ज्यादा बीमार थी, तो डॉक्टर ने कहा तू महीने भर का परहेज रख और 2 टाइम ये डेली दवाई लेते रहना, लेकिन आप बाहर की चीजें बंद कर दो। और वो घर पर आई और समोसा लेके आई, घर पर आते ही और काम बाद में समोसा खा रहे थे, वो भी अंदर अंदर का मसाला। तो सासू माई, अरे बहू ऐसे कौन समोसा खाता है अंदर अंदर का। बोलो माँ जी आपको पता नहीं है, डॉक्टर ने अंदर की चीज खाने के लिए मना किया है। डॉक्टर ने क्या किया है, अंदर की चीज खाने के लिए मना किया है, सॉरी बाहर की चीज खाने के लिए मना किया है। तो भाई ये हाल होगा, डॉक्टर का मतलब अलग था, है ना, फास्ट फूड के लिए मना किया था। तो वही है, इनको अच्छे से समझना ना भाई, कई अलग ट्रिक लगा देते हैं और ये और कहते हैं मेरे गुरुजी ने बताया था, है ना। यहां सेम क्या रहेगा बताओ, तांबा मिलाएंगे तो सेम क्या रहेगा, सोना, ये रहेगा सेम। इनको सेम करना है तो क्या करना है, इनको 3 से एक्स्ट्रा में और इनको 5, देखो सेम हो गई। इनको 3 से उल्टा गुणा कर दो, 4 और 5 को सेम करना है, उल्टा कर दो 5 4। लेकिन अकेला अनुपात गुणा नहीं हो सकता भाई, तो फिर ये भी 3 से गुणा होगा, ये भी 3 से गुणा होगा, और ये भी किन से गुणा होगा, 5 से। देखो पूरा दोनों 3 से हुए और दोनों 5 से गुणा। अब देखो तांबा 9 हो और 25, ये 9 है, देखो ये 9 है, ये 25 है, तो कितना बड़ा 16, 25 है, ये 9 है, हाँ 16 बड़ा। तो प्रारंभ में कुल मिश्रण था 160, यहां कुल मिश्रण देखो 15 + 9, 15 9 कितना हो गया भाई, 5 3 15, 3 3 9 24, 24 बराबर 160, तो 1 बराबर 160/24, 3 से कट रहा है 20/3, 1 बराबर कितना है 20/3। अब कितना तांबा मिलाएगा, तांबा मिलाएगा तो तांबा बटा 16, तो 16 × 20/3, 320/3, 106 सही 2/3। देखो 100 तो वो गया और 6 सही 2/3, तो ये आ जाएगा 106 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 106 सही 2/3। दूसरी मेथड, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लो भाई, टोटल आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक बार फिर से देखो, पहले सोना और पानी का रेशियो ध्यान दो भाई, यहां दोबारा देता हूं 5 3, ये यहां लिख रहा हूं, और फिर हो जाए 3 और 5, ये सोना है, तांबा है। अब तांबा मिलाएंगे तो सोने की मात्रा सेम रहेगी, तो इनको 3 से गुणा किया, इनको 5 से। देखो ये 15 ये 15, तो दोनों 3 से गुणा होंगे और दोनों किन से गुणा होंगे, 5 से, तो मात्रा सेम होगी। ठीक है, तो अब प्रारंभ में कुल मिश्रण 160 और कुल अनुपात 9 और 15 24, 24 बराबर 160, तो 1 बराबर 160/24, 1 यूनिट का मान आ गया 20/3। अब ये कह रहा है कितना तांबा मिला रहे हैं, तो 16 यूनिट बना रहे हैं, 1 बराबर 20/3, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा। पहले में तांबा सोना और तांबे का रेशियो 5 3, दूसरी मेथड से बता रहा हूं भाई, देखो सोना और तांबा का रेशियो कितना है बताओ, 5:3। कुल मिश्रण 160, तो कुल अनुपात 8, तो 1 बराबर कितना हो गया 20, तो ये 100 हो गया और 20 3 60। अरे डिवाइड करना सबको आता है,
या ऐसे कर लो, सोना निकालना, जो निकालना वो ऊपर अनुपात योग इंटू 160। आप ऐसे भी डिवाइड करते हो तो 20/500। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सोना और तांबा। ये कह रहा है कितना तांबा और मिलाया जाए भाई, देखो सेकंड वाला तांबा ये है, कितना तांबा और मिलाया जाए, तो तांबा बढ़ेगा, अक्ष यूनिट मिला रहे हैं, कितना तांबा और मिलाया जाए, और ये रेशियो कितना हो जाए बताओ, ये रेशियो क्या हो जाए, 3:5 हो जाए, ये रेशियो हो जाए 3:5, यानी 3:5 का मतलब 3/5। इस प्रकार का क्वेश्चन वज्र गुणा कर लेंगे 500, इनको गुणा करो, माइनस आएगा 320 बराबर 3x, तो x की वैल्यू वही है 106 सही 2/3 आ जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए भी एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जब तक आप नहीं लगाओगे, मैं बार बार बोलता हूं, गाड़ी चलाने वाले को कितना भी देख लेना, गाड़ी खुद नहीं चलाओगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक मैथ्स बाई करनी सिंह, देखो इस नाम मैथ बाई करनी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो, वहां आपको क्यूज भी मिल जाएंगे, जैसे पीडीएफ में वहां डालता रहता हूं, तो जितना भी स्टडी मटेरियल है मैथ का वहां मिल जाएगा, ठीक है। कल से एप्लीकेशन पर करंट जीके पूरा अपलोड हो जाएगा, कल हो जाएगा या परसों तक, आप इनको डाउनलोड कर लेना। और जनवरी से लेके और 14 अगस्त तक का करंट जीके हमने एप्लीकेशन पर डाल दिया है, तो आप यदि जीके में बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई अदर कोई पैसे भी नहीं लगे, वहां हम कोई चार्ज नहीं रख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो भाई जीके क्वेश्चन को, यानी जनवरी से लेके अगस्त तक का आपको करंट जीके मिल जाएगा। अगला, हाँ ये मैं दोबारा आपकी प्रैक्टिस के ऐसा टाइप हो रह गया क्या, चलो एक वैसे ही करना भाई, दो ही टाइप हैं, एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे 300 लीटर या ये दे दिया मिल्क और वाटर का रेशियो, टोटल मिश्रण है 300 और दूध पानी का रेशियो है 3:2, 300 लीटर, वैसे बता रहा हूं भाई, दो ही टाइप थी, 300 लीटर मिश्रण है, दूध पानी का रेशियो है 3:2, कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि यह रेशियो जाए उल्टा हो जाए 2:3, करो भाई। कुल 300 लीटर मिश्रण है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, दूध पानी का रेशियो है 3:2, कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात विपरीत हो जाए, विपरीत का मतलब 2:3 भाई। अब फटाफट आंसर निकालो, सबका आंसर आना चाहिए और कमेंट बॉक्स में भर दो आंसर, फटाफट आंसर निकालो सब, जब तक पानी पीऊं तब तक निपटा दो भाई। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, देखते हैं आपकी स्पीड, वेट कराओगी, लगाओ आंसर। बहुत सारे बच्चे शुरुआत से क्लास ले रहे हैं, अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर दो भाई। यहां कुल मिश्रण 300 और कुल अनुपात कितना है 5, तो 1 बराबर कितना हो गया 60, ठीक है, 60 3 180 और 60 दूनी 120, ठीक है, 180 और 120। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना पानी और डाला जाए, ये मिल्क और ये वाटर, कितना पानी और डाला जाए, पानी बढ़ेगा अक्स और ये रेशियो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। वज्र गुणा 8 3 24 18 3 54 सॉरी 540 240 और 2x, तो यहाँ 300 बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका, मिल्क और वाटर का रेशियो, फास्टली लिख रहा हूं भाई, 3:2 और 2:3, कितना पानी, पानी डालने, देखो पानी डाल रहे हो तो दूध सेम रहेगा, तो उल्टा गुणा कर दो 2 और 3, तो ये पूरा मान 2 से गुणा होगा और ये पूरा 3 से। स्टार्टिंग में कुल मात्रा 6 और 4 10, देखो कुल मात्रा है 300, तो कुल अनुपात देखो 4 और 6 10, तो 1 बराबर 30, ये कितना बढ़ा भाई, वाटर 4 और 9 5 बढ़ा, तो 30 × 5
30 × 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, अगला ये बता चुका हूं पीछे, आप खुद करना भाई। ये पहले आधा मिनट आपको आंसर देता हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया। मैंने स्टार्ट में बताया था एक क्वेश्चन में, ताकि पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये शायद मैंने 1 नंबर क्लास, हाँ 1 नंबर क्लास में ये टाइप करवाया था। इस लेक्चर में एक क्वेश्चन ये रिपीट किया मैंने कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये आपका है टेस्ट और आंसर निकालो। भाई जल्दी टाइम मत लगाओ, जब तक मैं डाटा लिखूं तब तक सब आंसर लिखोगे। जल्दी आंसर निकालो भाई, थोड़ी देर स्पेस नहीं बचेगा। देखो एक दुकानदार, आप कर लिया होगा, 10 रुपए प्रति केजी की 10 केजी चाहिए। इनकी मात्रा है भाई, भाव यहां लिखना है, भाव के आगे प्रति केजी लिखा होगा। 10 रुपए प्रति केजी, 10 रुपए प्रति केजी की मात्रा लगी रखो, चाय है 10 केजी। 15 रुपए प्रति केजी की चाय, सेकंड भाव यह है कि कुछ मात्रा मिला दी जाती है। और मिसी चाय को किस भाव से बेचा, 14 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा, तो 5% लाभ हुआ। देखो 14 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा तो 5% लाभ, करें 100 पर 5% लाभ 105, 20 और 21। ठीक है, फिर इनको छोटा करो और छोटा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो 40/3 ये आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 मिश्रित भाव 40/3। अब इनका अंतर, सबको 3 से अभी बताया था, इनको भी 3 से गुणा कर लो, इनको 3 से, और इनको फास्टली बता रहा हूं। जो बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहा, पहली बार आया है, तो इस क्लास के बाद शुरुआत की क्लास अच्छे से देख ले, ताकि ये समझ में आए। मैं ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए लेके आया हूं, थोड़ा फास्टली करूंगा। ये 30 हो गया, तो ये गैप 10 का, ये 15 3 45 और 40 का डिफरेंस 5 का, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2। अब है 10 रुपए प्रति केजी की चाय है 10, अब इनकी मात्रा दे रखी है 10, तो इनका रेशियो 1 बराबर है 10। अब क्या पूछा है, दूसरे प्रकार की चाय की पूछा है, इनकी मात्रा पूछी है, तो ये आ जाएगी 20, तो ये मात्रा कितनी आ जाएगी, 20 केजी आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है ये। मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का रेशियो क्या है, 5:2। इस डाटा पर तो आता रहता क्वेश्चन है। यदि मिश्र धातु के 17 केजी 500 ग्राम में 1.25 केजी जस्ता मिला दिया जाए, ये लाइन बहुत कंफ्यूज करती है। देखो मैं यहां सर्किल कर देता हूं, कई बार क्या देखो ये डाटा कई सोचता है ये 17 केजी 500 ग्राम ये क्या सौदा है, इनका मतलब ये 17.5 केजी है, 17.5 केजी मिश्रण है, और उसमें 1.25 केजी 1.25 केजी क्या मिला रहे हैं, जस्ता। पहले तो ये देखो तांबे और जस्ते का रेशियो क्या है मिश्र धातु में, तांबा और जस्ता का रेशियो कितना है बताओ, 5:2। एक जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं रेगुलर रहा करो भाई। अब मैं खुद के चैनल पर कंटिन्यू क्लास रखूंगा भाई, कोई ना कोई मेन पर्पज फिर से बता देता हूं, यह था कि मैं टेलीग्राम पर क्यूज डालता हूं, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया अर्थमेटिक की पूरी, तो गैलरी भरी थी, व्हाट्सएप पर इतने मैसेज मैं रिप्लाई नहीं दे पाता था ऑफलाइन में शाम को, कि सर इनका डाउट क्या होगा, इनका क्वेश्चन क्या होगा, तो मैंने स्पेशल डाउट के लिए बताया। मैं ऑफलाइन में मेरा बहुत शानदार काम चल रहा है, तो रियल में कि ऑनलाइन की इच्छा कमी थी कि ऑनलाइन कम आए, मुझे लाइटिंग लूटिंग थोड़ा है ना अटपटा लगता है, 8-10 घंटे क्लास हो जाते हैं, ठीक है ट्यूशन बैचेज हैं, पब्लिकेशन बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैंने ये कहा कि जब खुद के चैनल पर काम स्टार्ट कर दिया तो बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे। तो आपके लिए जितने भी डाउट हैं, एक बच्चे के लिए जितनी भी प्रॉब्लम है, उनका सबका सोल्यूशन मिलेगा। देखो आपका जैसे आप ये चौथा लेक्चर है, तो इनकी 4 क्लास हो जाएगी, पूरे लेक्चर के बाद मैं टेलीग्राम पर भी क्विज डालूंगा, तो वहां से देख सकते हो। एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा, एप्लीकेशन इसी नाम से अच्छा पड़ोसी एप्लीकेशन है, वहां नए पैटर्न के जो टीसीएस भर्ती की पैटर्न जो क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप जाके काफी टेस्ट हैं, टेस्ट दे सकते हो। अपने डाउट के लिए मैं एक टेलीग्राम नए चैनल का बना रहा हूं भाई, सिर्फ डाउट का, वहां आप डाउट भेजो और अगले यहां लेके आ जाऊंगा।
तो मैंने यूट्यूब पर विशेष डाउट किया है कि हर बच्चे का डाउट क्लियर हो। नहीं, बच्चे का डाउट क्लियर नहीं, बाहर से बच्चे जो पहले क्लासेस लेते थे इतने डाउट आते थे, इतने हम ये बता भी नहीं पाता। कुछ को तो ऑफलाइन वाले बैच को तो बता पाता हूँ, ऑनलाइन को जितना टाइम मिलता, घंटे 2 घंटे, तो मैं उनको डाउट भेजता, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे रह जाते। तो मेन पर्पज है आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करना भाई। तो जम के मेहनत करेंगे। यहाँ पर 17.5 ये रेशियो आ जाएगा, 17.5 ये रेशियो आ जाएगा 7। तो 1 बराबर 7 दूनी 14, 7 5 35, 2.5। तो 25 5 125। देखो ये 12.5 और ये कितना है 5। इनकी मात्रा आई कि नहीं आई बताओ, पहले ये बताओ एक बार फिर से। इनको डिवाइड कर लेते हैं। 17 kg 500 ग्राम का मिश्रण है, 17.5, यहां टोटल अनुपात है 7। 1 बराबर कितना है 2.5, 25 7 175। देखो 1 बराबर 2.5, तो 2.5 इंटू 5, इनको डिवाइड कर लिया। और पहले वाले क्वेश्चन में अभी डिवाइड करके आए हम। अब 17.5 kg मिश्रण था कुल, तो इनको 5:2 में डिवाइड कर लिया। अब जस्ता कितना मिला रहे हैं, देखो 1.25 kg। देखो जस्ता मिला रहे हैं तो जस्ता बढ़ेगा, तांबा नहीं बढ़ेगा। तो ये 1.25 kg जस्ता मिला रहे हैं। अब तांबा तो वही रहेगा, जस्ता मिलाएंगे तो तांबा वही रहेगा। तो ये 12.5 है। ये कितना है बताओ 6.25 है। अब 6.25 का डबल नहीं होता क्या, देखो 6 का डबल 12, 6.25 का डबल है। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं है भाई, रिपीट कर दूंगा भाई, कुछ बच्चे के नहीं समझ में, फिर बता देता हूं। ये तांबा और जस्ते का रेशियो है 5:2। यहां से देखो 17 kg 500 ग्राम में, यानी मिश्रण है इनका, मतलब ये देखो 17 kg 500 ग्राम मतलब 17.5 kg के मिश्रण है, उसमें ये जस्ता, इतना जस्ता मिला रहे हैं एक्स्ट्रा में। पहले तो इनको डिवाइड करो, कुल मात्रा 17.5, तो कुल अनुपात 7, 1 बराबर 7 का भाग दो 2.5, तो 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 5। तो ये पूछे तांबे की मात्रा ये है, जस्ते की ये मात्रा, लेकिन इतना जस्ता और इंक्लूड कर रहे हैं, तो जस्ता इंक्लूड करते ये जस्ता हो गया 6.25 ग्राम है केजी उनमें। तो ये इनका डबल है और रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है सबके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, एक रसायन है, एक उर्वरक में 2 रसायन ए और बी 2:5 में, तो किस रेशियो में है बताओ 2:5 में। ठीक है, 21 kg का मिश्रण है, 21 kg का मिश्रण है और उसमें 3 kg ए की मात्रा मिला जाए। पहले तो डिवाइड करो, कुल मिश्रण 21 तो कुल अनुपात 7, तो 1 बराबर कितना हो गया 3, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। देखो वापस 21 हो गए ना, इनकी मात्रा निकाल लिया आपने। अब क्या कह रहा है 3 kg रसायन ए की 3 kg मात्रा मिलाई जाए, इनकी 3 kg मात्रा मिलाई जाए, तो ये 6 + 3 हो जाएगा और ये 15 ही रहेगा। ठीक है, तो 9 और 15, 3 3 9 और 3 5 15। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ 3:5। तो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज ही क्लास ले रहे हैं, तो टोटल वीडियो देखोगे पीछे के ताकि अच्छे समझ में आ जाए। और ये पूरी क्लास होते टेस्ट के लिए तैयार रहना। टेस्ट 2 जगह होगा, टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर, तो आप टेस्ट के लिए सभी तैयार करना। और एक चैप्टर से आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा भाई। आप पूरी मैथ की मत सोचो, एक बार बड़ा संकल्प मत लो। ये पहले ये देखो जिनकी मैथ कमजोर है कि मुझे एक चैप्टर ढंग से पढ़ना है, मेरे साथ पूरे लेक्चर, एक चैप्टर के पूरे लेक्चर देखो, चाहे आप कहीं भी मैथ पढ़े होंगे। जो बच्चा मैथ पढ़ चुका उनको भी नए टाइप मिलेंगे, जो बच्चा पहली बार आया ना उनके भी समझ में आएगा और टोटल टाइप क्लियर होंगे। वो रेंडमली कोई बुक उठा लेना, मेरे से एलिगेशन पढ़ के आप मार्केट से जाओ और कोई भी बुक उठा लो, पूरा एलिगेशन लगेगा। फिर भी आपको लग रहा है कि एक आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पर डाउट भेज देना और आपका सॉल्यूशन होगा, या टेलीग्राम पर कहीं भी आपको मिलता है वहां डाउट भेज देना। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। एक बार फिर से, लेकिन भाई इन क्वेश्चनों के लिए आप यदि इतना लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। दिमाग में देखो कुल मिश्रण 21, तो कुल अनुपात 7, 7 बराबर 21, तो 1 बराबर 3, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 डालते ये 9 हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को अपना मूल्यवान समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तैयार रहना। हाँ, कल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो
यूनिट आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तैयार है ना, और पीछे के 4 वीडियो अच्छे से देख लो, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।